इस मूवी की शुरुआत में हम अंधेरे के देवता नल को देखते हैं, जो कि कैलेंडर ग्रह पर कैद है। उसका अतीत दर्द और विश्वासघात से भरा है। दरअसल बरसों पहले रोशनी की शक्तियों ने उसके राज्य को जलाकर राख कर दिया था। साथ ही उसके द्वारा बने गए सिम्बियोट्स ने उसे धोखा दिया। उन्होंने नल को हराकर उसे बंदी बना लिया और अब नल का उद्देश्य उस चमत्कारी कोडेक्स को ढूंढना है जो उसे इस कैद से आजाद करवा सकता है। इसीलिए नल अपनी दूसरी रचना जेनोफेस क्रीचर को आदेश देता है कि जाओ और ब्रह्मांड का कोना कोना छान मारो और उस कोडेक्स को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। फिर नल अपनी भारी आवाज से कहता है कि जिस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा उस दिन मैं हर ग्रह को राख बना दूंगा और अपनी धोखेबाज संतान सिम्बियोट की नस्ल को खत्म कर दूंगा। और अब नल ब्रह्मांड के अनगिनत पोर्टल को खोल देता है, जिसके जरिए वो क्रीचर ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रह पर कोडेक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले सिम्बियोट्स और जेनोफेस के बारे में बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। नल सिम्बियोट और जेनोफेस का गॉड है। उसी ने इन दोनों प्रजातियों को बनाया है। सिम्बियोट में अच्छाई और बुराई दोनों है, यानी सिम्बियोट अच्छा काम करेगा या बुरा, ये उसके होस्ट पर निर्भर करता है। और अब बात करें जेनोफेस की, तो नल ने उन्हें सिम्बियोट को खत्म करने के लिए बनाया है। और अब कहानी की तरफ चलते हैं। कैलेंडर ग्रह से सीन सीधा अर्थ पर शिफ्ट होता है और हम एडी ब्रॉक को मैक्सिको के एक बार में बैठा देखते हैं, जो बारटेंडर से बात कर रहा होता है। बारटेंडर एडी को उस घटना के बारे में बता रहा होता है जब उसकी फैमिली 5 सालों के लिए अचानक गायब हो गई थी। ये तो हम सब जानते हैं कि ये थैनोस की करामात थी। तभी वेनम को मस्ती चढ़ती है और वो अपने लिए ड्रिंक बनाने लगता है। एडी के अंदर से अनगिनत हाथ बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर बारटेंडर घबरा जाता है। तभी एडी की नज़र वहां पर लगे टीवी पर पड़ती है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को की न्यूज में बताते हैं कि डिटेक्टिव पैट्रिक की अचानक मौत के बारे में पुलिस एडी ब्रॉक को हर तरफ ढूंढ रही है। ये खबर सुनते ही एडी ब्रॉक का सारा नशा उतर जाता है। तभी एडी ब्रॉक को याद आता है कि न्यूयॉर्क में एक जज है जो उनकी मदद कर सकता है। दरअसल एडी इस जज के सारे काले कारनामे जानता है। इसीलिए एडी वेनम से कहता है कि हम उसे ब्लैकमेल करके अपना काम करवा लेंगे। और फिर एडी अपनी ड्रिंक के पैसे देकर वहां से निकल जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि पैसे देते वक्त वेनम का एक छोटा सा अंशुस कॉइन पर लगा रह जाता है। एडी अभी बार से कुछ दूर ही पहुंचता है, तभी उसे कुछ कुत्तों की रोने की आवाज सुनाई देती है। एडी उस जगह पर पहुंच जाता है तो वहां पर ताला लगा होता है। एडी उस ताले को तोड़कर अंदर आ जाता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे शिकारी कुत्ते हैं जिन्हें किसी ने कैद कर रखा होता है। तभी वहां पर उन कुत्तों का स्मगलर आ जाता है और वो एडी पर चिल्लाने लगता है। हालांकि एडी उन्हें बहुत प्यार से समझाता है कि इन कुत्तों को छोड़ दो, मगर वो उल्टा एडी पर गोली चलाने लगते हैं। तभी वेनम बाहर आता है और उन सब का सर खाकर उन कुत्तों को आजाद कर देता है, जिसके बाद ये वहां से निकल जाते हैं। फिर हम छत पर नल के भेजे क्रीचर को देखते हैं जो कि उनके बहुत करीब होता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जिसकी नजरों में एडी ब्रॉक आ चुका था। वो एडी को पकड़ने के लिए अपने सबसे बेहतरीन साथी जनरल रैक्स को उस कैमरे की लोकेशन पर भेजता है। वहाँ बारटेंडर का ध्यान वेनम के उस अंश पर पड़ता है जो कि मूव कर रहा होता है। वो बारटेंडर उसे टच करने वाला ही होता है। तभी जनरल रैक्स उसे आकर एक क्यूब में कैद कर लेता है और बारटेंडर को बताता है कि ये एक खतरनाक वायरस है जिसके संपर्क में आते ही ये तुम्हारी बॉडी पर अपना कब्जा कर लेगा। और उससे पूछता है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ एक आदमी था, वो कहाँ है। तो वो बारटेंडर डर के मारे सब कुछ उगल देता है, जिसके बाद ये लोग उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह जनरल रैक्स वेनम के उस अंश को लेकर एरिया 51 में आ जाते हैं, जिसे सरकार बहुत जल्द खत्म करने वाली है। यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा लैब होता है जहाँ हम बहुत सारे सिम्बियोट्स को देखते हैं जिन्हें इन लोगों ने कैद कर रखा होता है। ये लोग उन्हीं सिम्बियोट के बीच में वेनम के अंश को भी कैद करके रख देते हैं। फिर हम डॉक्टर डेडी बेन को देखते हैं जो कि यहाँ की इंचार्ज है। उन्होंने हाल ही में कुछ गजब का कारनामा किया है जिसे दिखाने के लिए वो अपने साथ जनरल रैक्स को लेकर आती है। और हम यहाँ डिटेक्टिव पैट्रिक को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा है। पैट्रिक को जिंदा देखकर रैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो मर चुका था। तो डॉक्टर बेन रैक्स को बताती है कि ये कैसे मरे थे और उन एलियन की क्या कमजोरी है। यही पता लगाने के लिए हमने पैट्रिक के शरीर को एक सिम्बियोट से जोड़ा तो हमें पता चला कि सिम्बियोट एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। तभी वो सिम्बियोट उन्हें बताता है कि बहुत जल्द कुछ भयानक होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। इस पर रैक्स उससे पूछता है कि ऐसा कौन करेगा, तो वो जवाब देता है कि मैं ये नहीं बता सकता। दरअसल नल उसके दिमाग पर हावी हो जाता है क्योंकि नल ने सिम्बियोट और जेनोफेस को कुछ ऐसे ढंग से बनाया है कि ये सब
एक दूसरे के दिमाग से जुड़े हुए हैं, इसीलिए नल क्या करने वाला है इस सिम्बियोट को पता है। तभी नल इस सिम्बियोट के जरिए उन सबको धमकी देता है कि बहुत जल्द अंधेरा सब कुछ निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वेनम एडी को लेकर नियो की फ्लाइट पर सवार हो चुका था, मगर वो दोनों फ्लाइट के अंदर नहीं बल्कि बाहर चिपके हुए थे। एडी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, इसीलिए वेनम को पूरी तरीके से बाहर आना पड़ता है। वेनम के अवतार में आते ही जेनिफेस को कोडेक्स की लोकेशन का पता चल जाता है और वो अगले ही पल उस प्लेन पर पहुंच जाता है और फिर यहाँ इन दोनों में फाइट होने लगती है। वेनम इसी तरह उसे प्लेन के पंखों के अंदर झोंक देता है और फिर खुद एडी के अंदर छिपकर प्लेन से कूद जाता है। एडी को कुछ समझ नहीं आता कि वेनम ऐसा क्यों कर रहा है, मगर तभी वेनम उसका पैराशूट बनकर एडी को सेफ लैंडिंग कराता है। वहीं दूसरी तरफ उस क्रीचर के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं, पर वो दोबारा अपने आप को रिकवर कर लेता है। उधर एडी वेनम से पूछता है कि वो क्रीचर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, तो वेनम जवाब देता है कि वो एक मादा जेनिफेस थी जिन्हें अंधेरे के देवता नल ने बनाया है और उन्होंने ही सिम्बियोट को भी बनाया है। तो एडी कहता है कि इस हिसाब से तो तुम भाई बहन हुए, तो वो तुम्हें मारना क्यों चाहती है। तो वेनम जवाब देता है कि सिम्बियोट ने अपने ही जन्मदाता से बगावत कर उन्हें क्लिंडार ग्रह पर कैद कर दिया, पर अब एक अरसे बाद देवता नल की आजादी की चाबी अस्तित्व में आई है जिसका नाम कोडेक्स है। वेनम जो कुछ एडी को बताता है एडी को कुछ भी समझ नहीं आता, तो एडी को समझाने के लिए वेनम एडी के दिमाग के अंदर घुस जाता है और उसे समझाता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ। ऐसा करने में जो पावर जनरेट होगी उसे ही कोडेक्स कहते हैं। ये सुनकर एडी खुश हो जाता है और वेनम से कहता है कि अच्छा है कि ये कोडेक्स हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं तो आज तक मरा ही नहीं हूँ। तो वेनम उसे याद दिलाता है कि तुम एक बार मर चुके हो और बताता है कि जो कोडेक्स नल को चाहिए वो हमारे ही अंदर है, इसीलिए वो जेनिफेस मादा हमारे पीछे पड़ी है। क्योंकि मैं जैसे ही अपने असली रूप में आता हूँ उसे कोडेक्स का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन मैं अपनी पूंछ और मुंडी को बाहर निकाल सकता हूँ। एडी वेनम से पूछता है कि इस कोडेक्स से हमारा पीछा कैसे छूटेगा, तो वेनम बताता है कि इसके लिए हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। हम दोनों में से एक के मरने के बाद ही कोडेक्स खत्म होगा, मगर ये दोनों ही मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो दोनों एक घोड़े को रॉकेट बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जनरल रेक्स को प्लेन से एक आदमी के कूदने की खबर मिल चुकी थी, तो वो अपनी टीम को लेकर उस जगह का जायजा लेने के लिए निकल पड़ता है। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें एडी और वेनम दिखाई देते हैं, तो जनरल रेक्स अपनी टीम को हुक्म देता है कि एडी को मारकर वेनम को कैद कर लो। उन्हें देखकर एडी और वेनम पानी के अंदर कूद जाते हैं। जनरल की टीम भी उन्हें पकड़ने के लिए जल्दी से पानी के अंदर पहुंच जाती है। उनमें से एक सोल्जर एडी को पकड़ लेता है और एडी को गोली मारने वाला ही होता है, मगर एडी किसी तरफ से गन छीन लेता है और हाथापाई में एडी के हाथ से गोली चल जाती है और उस सोल्जर की मौत हो जाती है। हालांकि एडी उसे मारना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वेनम को भी वो लोग लगभग पकड़ ही लेते हैं, मगर वेनम एक के बाद एक रूप बदलते हुए उनके हाथों से निकल जाता है। तभी वेनम देखता है कि एडी बहुत ऊंचे झरने से गिरने वाला है, तो वो एडी की जान बचाने के लिए फिर से वेनम बन जाता है। वेनम और एडी के एक होते ही उस क्रीचर को सिग्नल मिल जाता है और वो बिजली से भी तेज स्पीड से वहां पहुंच जाता है। तो रेस्क की टीम उस क्रीचर को देखकर उस पर गोलियां बरसाने लगती है, मगर उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। उस क्रीचर को टीम से लड़ते देख वेनम और एडी जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। एडी अब इन सबसे बहुत ज्यादा थक चुका था, और थके भी क्यों ना, जिसे देखो वही उसे मारने पे तुला था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डेडी डिटेक्टिव पैट्रिक के पास आती है और उसे बताती है कि जनरल रेक्स की टीम पर एक खतरनाक क्रीचर ने हमला किया है। क्या ये वही तबाही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? ये सुनकर पैट्रिक के अंदर का सिम्बियोट बाहर आता है और उन्हें बताता है कि वो एक जेनिफेस मादा है जो यहाँ कोडेक्स लेने आई है, जिसकी मदद से अंधेरे का देवता नल आजाद होगा, और बताता है कि नल ब्रह्मांड के बनने से पहले ही वजूद में था। अगर वो आजाद हुआ तो वो तुम्हारी, हमारी, हम सब की नस्ल को मिटा देगा और पूरी सृष्टि को खत्म कर फिर से अंधेरा कायम कर देगा। रेक्स पूछता है कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, तो वो जवाब देता है कि उसकी आजादी की चाबी उस काले सिम्बियोट में है। अगर उसके होस्ट या सिम्बियोट को मार दिया जाए तो वो कोडेक्स खत्म हो जाएगा और नल आजाद नहीं हो पाएगा। ये सुनकर रेक्स समझ जाता है कि उन्हें बस एडी को मारना है। वहीं एडी चलते चलते एक फैमिली के पास आ जाता है जो कि बहुत ही मिलनसार लोग थे। ये लोग एरिया 51 में जा रहे थे क्योंकि इस फैमिली के हेड मार्टिन को एलियन देखना था। ये लोग एडी को फटे हाल में देखकर उसे खाना देते हैं। तो मार्टिन की पत्नी एडी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि एलियन सच में होते हैं? तो एडी जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। अब इन लोगों को क्या पता था कि एक एलियन तो एडी के अंदर ही छिपा है। फिर ये लोग एडी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो एडी जवाब देता है कि मैं
यहाँ से लास वेगस जा रहा हूँ। ये सुनकर मार्टिन एडी से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, हम तुम्हें लास वेगस में उतार देंगे। और फिर ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान मार्टिन के बच्चों से एडी की अच्छी दोस्ती हो जाती है और मार्टिन का बेटा एडी को चॉकलेट देता है जो कि वेनम को बहुत ज्यादा पसंद होती है। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग लास वेगस में आ जाते हैं। यहाँ मार्टिन एडी को कुछ पैसे और चप्पल देता है तो एडी उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और फिर ये दोनों अपने अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। और अब एडी के पास $100 थे। इतने में तो ये लोग शहर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। सामने पेरिस होटल देखकर वेनम एडी को जुआ खेलने का सुझाव देता है। वो वेनम से कहता है कि मैं इस $100 से $10,000 बना दूंगा। एडी ये सुनकर उस होटल में जाने लगता है। एडी जैसे ही होटल में एंटर होता है तो गार्ड उसकी हालत देखकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। तो एडी कुछ दूरी पर एक आदमी को देखता है जो कि सूट बूट में होता है मगर वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। एडी जैसे उसके पास आता है तो वो एडी के पैरों पर पेशाब कर देता है। इस बात से वेनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी के कान पर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। थप्पड़ लगते ही वो आदमी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एडी उसका सूट बूट पहनकर कैसीनो में पहुंच जाता है। यहाँ वेनम $100 को 10,000 बनाने में लग जाता है। उसके हाथों की स्पीड देखकर वहाँ बैठे लोग हैरान हो जाते हैं मगर वेनम एडी को मालामाल नहीं बल्कि उल्टा कंगाल कर देता है। एडी के पास जो $100 थे वेनम उसे भी हार जाता है और वेनम हार का जिम्मेदार एडी और उस मशीन को बताता है। वेनम को खेलने के लिए और पैसे चाहिए थे। तभी उसकी नज़र उनकी पुरानी दोस्त जेन पर पड़ती है। ये दोनों जेन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जेन इन दोनों को अपने पेंट हाउस में इनवाइट करती है। दरअसल जेन इसी कसिनो से पैसे जीतकर मालामाल हो गई है और अब वो इसी होटल के पेंट हाउस में रहती है। वहीं जनरल रेक्स को होटल के सीसीटीवी कैमरे से एडी की लोकेशन का पता चल जाता है तो वो ये बात अपने बॉस को बताता है। उसका बॉस एडी को पकड़ने की परमिशन दे देता है। उधर एडी मिस जेन के साथ खा पी कर वहाँ से निकलने लगता है तो मिस जेन इन्हें कहती है कि मैं वेनम के साथ डांस करना चाहती हूँ। ये सुनते ही वेनम बाहर आ जाता है और फिर मिस जेन और वेनम डांस करने लगते हैं। वेनम ये बात भूल जाता है कि उसके बाहर आते ही कोडेक्स की लोकेशन उस क्रीचर को मिल जाएगी। वो क्रीचर लोकेशन मिलते ही तेजी से इनके पास जाने लगता है मगर उस क्रीचर से पहले वहाँ पर जनरल रेक्स अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और वेनम और एडी को अलग कर दोनों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाता है। वहीं एडी का दोस्त मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 पर पहुंच चुका था और आज मार्टिन का बचपन का सपना पूरा होने वाला था मगर मार्टिन को यहाँ कोई भी एलियन नजर नहीं आता। तो मार्टिन गार्ड की नजरों से बचकर अपनी फैमिली को लेकर एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है। वहीं एडी को जब होश आता है तो वो अपने सामने पैट्रिक को देखता है। पैट्रिक को जिंदा देखकर एडी चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। तभी पैट्रिक के अंदर का सिम्बियोट बाहर आता है और एडी को सारी बात बताता है। वहीं जनरल रेक्स एडी को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है तो डॉक्टर टेडी उसे ऐसा करने से मना करती है मगर रेक्स उसकी एक भी नहीं सुनता और वो एडी को बाहर निकालकर उसे गोली मार देता है। वेनम किसी तरह सीवटी के अंदर छिपा होता है। वो तुरंत बाहर आकर रेक्स पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। साथ ही वो एडी को भी बचा लेता है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है। कोडेक्स को बचाने के लिए पैट्रिक के अंदर जो सिम्बियोट था वो उस क्रीचर से भिड़ जाता है मगर वो उस क्रीचर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और देखते ही देखते पूरे लैब में अफरा तफरी मच जाती है। उस क्रीचर को रोकने के लिए स्वीटी सारे सिम्बियोट को आजाद कर देती है और सभी सिम्बियोट अपना अपना होस्ट चुन लेते हैं। इन सभी सिम्बियोट का एक ही लक्ष्य था, उस कोडेक्स को बचाना। वो सभी सिम्बियोट मिलकर एक साथ उस क्रीचर पर हमला करते हैं मगर वो अकेले ही इन सब पर भारी पड़ती है। वेनम एडी के शरीर के अंदर छिपकर वहाँ से निकलने लगता है। वहीं बाहर मार्टिन अपनी फैमिली से कहता है कि यहाँ कोई एलियन नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और जहाँ मार्टिन को एक एलियन देखना था अब वो वहाँ पर एलियन की पूरी फौज को देख रहा होता है। उधर डॉक्टर देखती है कि एक ट्यूब के अंदर किसी सिम्बियोट का अंश है तो डॉक्टर उसे अपने पास रख लेती है। वहीं भागते हुए एडी मार्टिन और उसकी फैमिली को देखता है तो वो वेनम के सहारे मार्टिन के पास आ जाता है। ये लोग एडी को इसे देखकर डर जाते हैं तो एडी ने कहता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक अच्छा एलियन है, इसका नाम वेनम है। वेनम बाहर आकर उन सबको हाई करता है। तभी रेक्स उस क्रीचर को मारने के लिए उस पर मिसाइल से हमला करता है जिसकी वजह से वो टावर नीचे गिरने लगता है। टावर के साथ मार्टिन की फैमिली भी नीचे गिरने लगती है तो वो सारे सिम्बियोट मिलकर उन्हें बचा लेते हैं। ये देखकर जनरल रेक्स को पता चल जाता है कि सिम्बियोट इंसानों के लिए खतरा नहीं है। तब तक वो क्रीचर खुद को दोबारा रिकवर कर खड़ा हो जाता है और अब इस जेनिफेस को समझ आ जाता है कि कोडेक्स को हासिल करना अकेले की बस की बात नहीं है, इसीलिए वो नल को सिग्नल भेजती है। तो नल सिग्नल मिलते ही अर्थ का पोर्टल खोलकर वहाँ पर और जेनिफेस भेज देता है। वो सब वहाँ आते ही तबाही मचा देते हैं
हैं तो एडी को एक आइडिया आता है। वो जनरल रेक्स से कहता है कि मैं इन सबको एक जगह इकट्ठा करता हूँ, तुम हवाई हमले की तैयारी करो। और अब एडी वेनम बनकर एक बाइक पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है। कोडेक्स को देखते ही वो सारे क्रीचर सब कुछ छोड़कर वेनम का पीछा करने लगते हैं। वहीं डॉक्टर टेडी मार्टिन के परिवार को लेकर उनकी वैन तक पहुंचा देती है और अब वेनम उन सब क्रीचर को एक जगह इकट्ठा कर देता है, मगर इनका हवाई हमला फेल हो जाता है और एक क्रीचर उस हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। जनरल रेक्स भी अपने साथी को बचाते हुए बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहीं पोर्टल के अंदर से लगातार वो क्रीचर आते रहते हैं और एडी भी अब पूरी तरीके से फेल हो चुका था। तो वेनम एडी से कहता है कि इन्हें रोकना नामुमकिन है और कहता है कि अब बस इन्हें रोकने का एक ही तरीका बचा है, वो ये है कि हम में से किसी एक को मरना होगा। मगर एडी वेनम के बिना नहीं रह सकता, तो वो वेनम के साथ उन क्रीचरों के सामने सरेंडर कर देता है। तो वो सारे क्रीचर वेनम के अंदर समा जाते हैं, जिन्हें लेकर वेनम एक पाइप के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और जनरल रेक्स को उसे ब्लास्ट करने का इशारा करता है। रेक्स जैसे ही बटन दबाता है तो वेनम एडी को अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंक देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर वेनम एडी के ऊपर एक बहुत मोटी लोहे की शील्ड रखता है। उधर डॉक्टर टेडी स्यूटी को लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी वो ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वेनम के साथ जनरल रेक्स और वो सारे क्रीचर खत्म हो जाते हैं। स्यूटी इस ब्लास्ट की वजह से नीचे गिर जाती है तो डॉक्टर के पास जो ट्यूब थी डॉक्टर उसे तोड़ देती है और अगले ही पल वो एक फीमेल सिम्बियोट में बदल जाती है और अपने साथी को बचा लेती है। उस फीमेल सिम्बियोट की वजह से डॉक्टर टेडी को एक नया हाथ भी मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडी एक हॉस्पिटल में है और वो वेनम को पुकार रहा है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा ऑफिसर बैठा होता है जो एडी को याद दिलाता है कि वेनम अब नहीं रहा है। ये जानकर एडी को बहुत दुख होता है और एडी अपने दोस्त वेनम को बहुत मिस करता है। वहीं नल अपनी हार से बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो कहता है कि अंधेरे का देवता जाग चुका है, अब सारे ग्रह पर मेरा राज होगा। और इसी डायलॉग के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।